स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध में। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। हिंदी भाषा और उसका विकास। प्रश्न 1, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पहला मगही, बूंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। सही उत्तर है मगही। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। सही उत्तर है मारवाड़ी। लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आती हैं? कन्नौजी, बेसवाड़ी, अवधी, बूंदेली। सही उत्तर है अवधी। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा, रायपुर, भोपाल, इंदौर। सही उत्तर है रीवा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। सही उत्तर है नेपाली। तौलिया मुख्यतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो सही उत्तर है पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। सही उत्तर है मंडियाली। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 345, 347, 349, 351। सही उत्तर है 351। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? पहला बांगड़ू, दूसरा पैसाची हिंदी, तीसरा हिंदवी, चौथा दखनवी। सही उत्तर है हिंदवी। प्रश्न 11, हिंदी भाषा साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। पैसाची अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा की निष्पत्ति हुई? लहंदा, मराठी, सिंधी, राजस्थानी। सही उत्तर है लहंदा। प्रश्न 13, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को निम्न में से किस तिथि को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1947, 13 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। प्रश्न 14, निम्न में से देवनागरी लिपि से संबंधित भाषा नहीं है? पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा मराठी, चौथा पंजाबी। सही उत्तर है पंजाबी। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का है? फारसी, तुर्की, अरबी, पुश्तो।
सही जवाब है तुर्की। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, शिव कुमार मिश्र। सही उत्तर है रामविलास शर्मा। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, फ्रेंच, अंग्रेजी। सही उत्तर है चीनी। पतलून किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, हिंदी, अंग्रेजी। सही उत्तर है चीनी। व्यापक क्षेत्र में व्यवहार में प्रयोग में होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। सही उत्तर है राष्ट्रभाषा। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? आचार्य नरेंद्र देव, बीजी खेर, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन। सही जवाब है बीजी खेर। इनमें जनसंचार का माध्यम नहीं है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन। सही उत्तर है टेलीफोन। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, संसद। सही उत्तर है राष्ट्रपति। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। सही उत्तर है गुजरात। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाग में कर सकती है? हिंदी, अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी। सही उत्तर है हिंदी एवं अंग्रेजी। कौन सा कथन असत्य है? मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। बांग्ला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। सिंधी भाषा प्रचंड अपभ्रंश से विकसित हुई। सही उत्तर है बांग्ला भाषा एवं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ। प्रश्न 26। इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है। मालवी का केंद्र उज्जैन इंदौर है। सही उत्तर है ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है। इनमें से असत्य कथन छाटिए। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। हरियाणवी का एक नाम बांगड़ू है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। सही उत्तर है विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। मैथिली विद्यापति, बिहारी ब्रजभाषा, तुलसी अवधि, केशव खड़ी बोली। सही उत्तर है केशव खड़ी बोली। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1850,
1900, 1920, 1950। सही उत्तर है 1900। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है 21वां संविधान संशोधन। प्रश्न, मैथिली को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष रखा गया? 1967, 1971, 2003, 2005। सही उत्तर है 2003। सबसे अंत में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को रखा गया? सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, डोगरी। सही उत्तर है डोगरी। इनमें से कौन सी बोली को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? नेपाली, कौरवी, राजस्थानी, मगही। सही उत्तर है नेपाली। इनमें से कौन सी बोली को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? मारवाड़ी, मेवाती, मैथिली, मालवी। सही उत्तर है मैथिली। इनमें कौन सी भाषा 8 अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेजी, असमिया। सही उत्तर है अंग्रेजी। भारतीय संविधान में भाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 1, 12, 8, 17, 21। सही उत्तर है 17। हिंदी कवायद किसकी रचना है? राजजतन, लल्लू लाल, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बिहारी। सही उत्तर है लल्लू लाल। असमिया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खस, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी। सही उत्तर है मागधी। प्रश्न 40, निम्न को क्रम से लगाइए। पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। पाली, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो इसका उत्तर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी साहित्य से जुड़े इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।